अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ काशिफ। और आज जो मैं आपके लिए पैगाम लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैगाम है। वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि फ़लसफ़ा ज़िंदगी कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है क्या, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी को अच्छे तरीके से खुश खुर्रम तरीके से गुजारना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसान है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ और टेंशनों से रिलीज़ होकर गुजार सकते हैं। तो वो बेसिकली फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा ये है कि अपना आप जो भी हैं, मैं इसके ऊपर एक बात कहूँगा कि शेर की सूरत में कि गर तू ना मानेगा तो दर मैं भी ना छोड़ूंगा, गर तू ना मानेगा तो दर मैं भी ना छोड़ूंगा, बादशाहत तो अपनी अपनी है, कहीं तेरी तो कहीं मेरी। तो बेसिकली ये जो शेर है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हकीकी पहलू भी है और एक मजाजी पहलू है। पहले मैं आपको हकीकी पहलू समझाऊंगा कि बेसिकली इसका हकीकी पहलू क्या है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं अपनी इबादत करने में भी, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह से शिकवा करने लग जाते हैं कि अल्लाह मैं दुआएं करता हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, और मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन मैं परेशानी में घिरता चला जा रहा हूँ, मेरी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, बढ़ ही रही है। तो मैं यहाँ पर जो हकीकी पहलू इस शेर का बताना चाहूँगा वो ये है कि बेसिकली आपका काम जो है वो आप करें। गर तू ना मानेगा तो दर मैं भी ना छोड़ूंगा, मतलब ए अल्लाह ते मेरी इबादत करना मेरी हुक्मरानी है, मेरी बादशाहत है, मैं इबादत करता रहूँगा, तू उसको कबूल करे या ना करे वो मेरा कंसर्न नहीं है, वो तेरा काम है, वो तूने कबूल करना है, वो तेरा काम है, वो तू काम अपना करेगा जो भी है, ठीक है। जो गर तू ना मानेगा तो दर मैं भी ना छोड़ूंगा, मतलब मैं अपनी इबादत करता रहूँगा, जो मेरे ज़िम्मे काम है, जो मेरा काम है वो मैं करता रहूँगा। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका काम है, आपने इबादत कबूल करनी है, आपने जो है अपना जो भी करना है तो वो तो आपका काम है, वो मैं उसके इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं अपना काम करता रहूँगा। बादशाहत तो अपनी अपनी है, कहीं तेरी तो कहीं मेरी। अगर मानने में तेरी बादशाहत है तो तेरे दर पे पड़े रहने पे मेरी बादशाहत है। तो मैं तो तेरे दर पे तेरे इबादत में मशगूल रहूँगा, मैं अपने काम नहीं छोड़ूंगा। मुझे इससे सरोकार नहीं है कि आपका काम क्या है, मैं आपके काम में मुदाखलत नहीं करूँगा, या मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी अब मेरी जो मिजाजी है, मेरी जो हुक्मरानी है उसके ऊपर मैं काम करता रहूँगा, वो है इबादत करना, मेरा काम। ये तो आपका हकीकी पहलू हो गया, ठीक है। मिजाजी पहलू ये है कि आजकल लोग इसी वजह से परेशान हैं कि गर तू ना मानेगा तो दर मैं भी ना छोड़ूंगा, मतलब अपना अपना काम करें, किसी के काम में इंटरफेयर्स ना करें। मतलब आजकल सबसे बड़ा रोना ये है कि हर बंदा ये कहता है कि मेरे हुकूक अदा नहीं किए जा रहे, मेरे हुकूक अदा नहीं किए जा रहे, मेरा ये नहीं हो रहा, फला नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इसको ना देखेंगे कोई आपके हुकूक अदा कर रहा है या नहीं कर रहा, हम ये देखें कि क्या हम हुकूक लोगों के अदा कर रहे हैं, क्या हम अपना काम सही से सर अंजाम दे रहे हैं। हमने ये चीज़ देखनी है। अगर हम ये चीज़ के ऊपर नज़र रखें और हर बंदा अगर इस सोच के साथ इस चीज़ पे नज़र रखे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो दिलों में नफ़रतें, अदावतें आ जाती हैं, इख्तिलाफात आ जाते हैं, ये कुछ भी नहीं आएंगे। आप बहुत ही रिलैक्स मूड में, क्योंकि आपको इस चीज़ से टेंशन नहीं है कि कोई क्या करता है क्या नहीं करता। मेरा जो काम है, मेरे जो ज़िम्मे चीज़ें हैं, क्या वो मैं सही तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं वो करता रहूँगा। मैं लोगों के हुकूक अदा करता रहूँगा जो मेरे ज़िम्मे हैं। ऑटोमेटिकली जो मेरे हक़ में लोगों के हुकूक हैं वो खुद ब खुद अदा होते रहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही लाजवाब ज़िंदगी आप गुजारेंगे। तो बेसिकली मेरा आज का पैगाम यही था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।